भाइयों नमस्कार। एक ज़रूरी सूचना देने के लिए आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। परिवहन विभाग से बोला गया था कि और जगह का क्या रेट है वो लेके आइएगा, उसी आधार पर रेट तय किया जाएगा। चिट्ठी में आपने पढ़ा है कि उसमें दिया हुआ है कि यूपी, झारखंड वगैरह वगैरह, तो हम ओला उबर के द्वारा तय किया गया रेट उनको क्यों दें, क्योंकि वो तो सभी जगह रेट इन्होंने घटा दिया कंपटीशन में। तो मैंने 4 जगह का इकट्ठा किया है रेट लिस्ट। बिहार और भी 3-4 जगह का है। हर जगह सरकार ने जो रेट तय किया 25 से 28 किलोमीटर है। एक ये है, ये बिहार का ही रेट है। इसमें भी है आउट स्टेशन 14 रुपये किलोमीटर। अभी आपको क्या मिलता है 11 रुपये किलोमीटर मिनी में, और इस बिहार का ही ये रेट है, 14 रुपये किलोमीटर का रेट है। और एक ये रेट लिस्ट है, इसमें भी है करीब ओला उबर के लिए ही रेट तय किया हुआ है, और ये रेट है करीब 24 रुपये किलोमीटर मिनी गाड़ी का, 24। एक ये रेट लिस्ट है, इसमें 4 किलोमीटर का 160 रुपया है, सब सरकारी है। एक ये भी रेट लिस्ट है, ये भी सरकारी है। इसमें है आपका 25 रुपये किलोमीटर, और मिनिमम बेस फेयर है 90 रुपये किलोमीटर। तो ये मैंने 4 जगह का रेट लिस्ट निकाल लिया है। और ये कमाल की बात ये है कि ये जो रेट लिस्ट है पटना का ही है, और हाजीपुर का इसमें 1260 रुपया है, बिहटा का 1500 रुपया है, बताइए। सिटी का 860 रुपया है, डाक बंगला का 425 रुपये रेट है। बिहार में है, सरकार का रेट है, सरकारी रेट है। और आप लोगों ने चिट्ठी में देखा था, उन्होंने क्या बोला था कि 2021 में हम रेट तय किए थे। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। 2021 में टेम्पू का रेट और वो जो जीप वगैरह चलता था 1+7 उसका रेट तय हुआ था। 10 साल पहले कैब का रेट तय हुआ था, उसमें था नॉन AC 11 और AC 12 रुपये किलोमीटर मिनी गाड़ी का। बताइए, 10 साल पहले 11-12 रुपये किलोमीटर था, और अभी के डेट में भी हमको 11 रुपये मिल रहा है। अब वो लोग कहेंगे कि अब तो CNG का रेट है, तो लेकिन उस टाइम पेट्रोल का रेट क्या था 10 साल पहले? 50-60 रुपये लीटर। आज क्या है? 107 रुपये लीटर। और CNG का रेट क्या है? 90 रुपये kg। गाड़ियों के दाम जब से डबल हो गए, मेंटेनेंस खर्चा डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया, महंगाई डबल हो गया, तो रेट 11 रुपये। और जो अभी ओला दे रहा है पिछले रेट के हिसाब से तो करीब 15-20 रुपये किलोमीटर होना चाहिए था। तो ये और ये कि मैंने आवाज़ उठाया था कि ये टोकन सिस्टम सही नहीं है कि रात भर ड्राइवर को बेचारे को वहाँ रहना पड़ता है। अब सोचिए 2-3 दिन आप वहाँ बैठे रहते हैं और आपका टोकन भाग जाता है, कैसा लगता है? आप 2-3 दिन वहाँ इंतज़ार करते हैं, बाल बच्चा छोड़ के, परिवार छोड़ के, और आपको हज़ार की बुकिंग आती है, उसके बाद आपको लाइन में पीछे कर दिया जाता है। तो ये टोकन सिस्टम सही नहीं है, टोकन सिस्टम। और मैंने जब कहा कि मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार सबको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे एक्सीडेंट का खतरा बने। तो कमिश्नर साहब हमको बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेके आइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं उनको दूंगा। और उसमें साफ उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है कि आदमी को सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, सुरक्षित जीने का अधिकार है। और ये स्टैंड वगैरह जो भी होता है, ये पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आर्टिकल 21 का सब लेखा जोखा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें साफ निर्देश दिया गया है, सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे देश के परिवहन विभाग और DM, जिले के DM DTO सबको सुरक्षा सुनिश्चित करना है, सबको आदेश दिया गया है। तो ये टोकन सिस्टम हमारा सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये सब चीज़ें परिवहन विभाग में देंगे। आप लोग ये जो 60-60 रुपया दे रहे हैं, तो ये यूनियन चलाने के लिए आप लोग दे रहे हैं। कितना मेहनत करना पड़ता है, देखिए सारे कागजों का भंडार है यहाँ पे, इन सब में भी पैसा लगता है, समय लगता है। आप लोग तो कमा रहे हैं, हम पेपर इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप लोगों से तो हम तनख्वाह नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन अपने हक के लिए अपना लड़ना सीखिए और यूनियन के साथ एकजुट जुटे रहिए। और ये सारा कुछ कल परिवहन विभाग में देना है, और मेरे साथ 2-4 साथियों को ज़रूरत है, चलने के लिए तैयार रहिए। उन्होंने मांगा था हमसे, और मैंने वही रेट इकट्ठा किया है जो हमारे फ़ायदे के लिए है। ओला उबर के फ़ायदे वाला रेट हमने इकट्ठा नहीं किया है, हमको अपना रेट जो है वो अच्छा चाहिए। तो
जुड़े रहिए, यूनियन के साथ रहिए, यूनियन ही ताकत है। और ये सारे सबूत एक दिन अगर परिवहन विभाग नहीं माना तो ये कोर्ट में काम आएगा। ये सब सबूत हैं एक तरह से। तो और यूनियन के मजबूती होते हैं उनके साथ जुड़े हुए सदस्य। तो आप यूनियन की ताकत है, जितने लोग जुड़ के रहिएगा उतनी ताकत हमारी बढ़ेगी।